हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बी ए थर्ड ईयर की ये बुक है। कोड POLS 301 इसका कोड है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बात कर ली है। 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस पर 2 या 3 वीडियो बना ली है। फर्स्ट क्वेश्चन पर 2 वीडियो। आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो उन लोग के अधिकारों संबंधी विचारों का वर्णन करें। ठीक है, तो होप आप सभी का रिजल्ट आ गया होगा BA फर्स्ट सेकेंड ईयर का। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न में सबसे पहले है जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार। लॉक का कहना है कि जीवन का प्रशिक्षण तो मनुष्य की सबसे प्रथम मूल प्रवृत्ति है और जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ भी न्यायोचित ढंग से किया जाता है वह प्राकृतिक कानून का भाग है। होब्स की तरह लॉक भी मानता है कि सभी को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का अभिप्राय है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न करना। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मानव को वह सब करने की स्वतंत्रता प्राप्त है जो प्राकृतिक कानून के विरुद्ध नहीं है, अर्थात प्राकृतिक कानून के अंतर्गत रहकर मनुष्य को प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। थर्ड है संपत्ति का अधिकार। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक महत्व दिया है। उसके विचारानुसार संपत्ति के अधिकार में शेष अन्य प्राकृतिक अधिकार भी आ जाते हैं। लॉक के शब्दों में मनुष्य को समाज में प्रवेश करने का कारण संपत्ति की सुरक्षा है। लॉक का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य के जीवन दिया है, स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए ईश्वर ने पृथ्वी पर जितनी वस्तु उत्पन्न की है उनका उपयोग करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन लॉक के अधिकारों संबंधी आलोचना। प्राकृतिक अवस्था ना ऐतिहासिक है और न ही प्राकृतिक। जोन्स ने लॉक की आलोचना करते हुए कहा है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था ना तो ऐतिहासिक है और न ही प्राकृतिक। वास्तव में लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की वही स्थिति है जो संगठित समाज में मनुष्य की होती है। सेकंड पॉइंट है राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु अधिकार राज्य के अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं। राज्य के बाहर अधिकार ना होकर शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य ही अधिकारों की जननी है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है और दूसरे के कर्तव्य को लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक अवस्था में कानून की व्याख्या करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त था, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्राकृतिक कानूनों की विभिन्न व्याख्या। तीसरा पॉइंट है संपत्ति का अधिकार अर्थ स्पष्ट नहीं। लॉक ने संपत्ति शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थों में किया है। उसने कई बार संपत्ति शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया है और कई बार उसने संपत्ति का आश्रय जीवन स्वतंत्रता एवं संपदा से लिया है। फोर्थ है विरोधाभास। लॉक ने एक तरफ संपत्ति के अधिकार को इतना अधिक महत्व दिया है कि वह संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः अलंघनीय मानता है, परंतु दूसरी तरफ उसके अनुसार सार्वजनिक हित में राज्य संपत्ति को नियमित कर सकता है। इसी तरह उसने अन्य प्राकृतिक अधिकारों की प्राकृतिक नियमों से सीमित किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। अगेन थैंक यू।